ہے ताकि आम आदमी को ये लगे, हम सबको ये लगे कि पाकिस्तान की मईशत जो है बेहतर हो रही है, क्योंकि अभी हम उसी पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि जो इकोनॉमिस्ट समझ सकते हैं शायद, और गवर्नमेंट के एहलकार जो है या उनकी माशी टीम वो बेहतर समझ सकती है। नाज़रीन, डॉक्टर अनिल सलमान ने हमें ज्वाइन किया है, हमारे इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बने हैं, माहिर मईशत हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अनिल सलमान साहब। जी वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत शुक्रिया पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ में हमें वक्त देने का, ट्रांसमिशन का हिस्सा बनने का। बजट के हवाले से ट्रांसमिशन जो है प्री बजट है, आज चूँकि इक़्तिसादी जायज़ा रिपोर्ट भी बाद में पेश की जानी है, आज वफाकी वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन पेश करेंगे। अच्छा सर, ये कहा जाता है कि किसी भी रियासत के पास सबसे बड़ा जो जरिया होता है पैसे इकट्ठे करने का, हुकूमती उमूर को अंजाम देने का, वो टैक्स कलेक्शन से जो पैसा आता है वो फौरी तौर पर, चूंकि कैश फ्लो होता है, वो फौरी तौर पर आ जाता है और हुकूमत अपनी तमाम जिम्मेदारियां सर अंजाम दे देती है, पूरा साल ये चलता रहता है। लेकिन सर, वाई नेशंस फेल, उसमें एक्सट्रैक्टिव इकोनॉमी को कहा गया है कि जो टैक्स कलेक्शन पर ज्यादा इकोनॉमीज चलती हैं ये फेल हो जाती हैं एट द डे एंड। एक्सपोर्ट्स बढ़ानी चाहिए, लोकल मैन्युफैक्चरिंग बढ़नी चाहिए मजबूत बुनियादों पर। तो सर, हम क्या देख सकते हैं वफाकी बजट में इस हवाले से? देखिए जी, अगर हम इन द लास्ट इस 2-3 साल में देखें तो पाकिस्तान इकॉनमी काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, एंड इट्स नॉट जस्ट पाकिस्तान, बाकी ममालिक ने भी ये फेस किया। और सबसे बड़ा जो इशू था दैट वाज द पेंडेमिक। अब वो जो एक्सोजेनस फैक्टर था उसने इकॉनमी को स्लो किया है, लेकिन इसी के अंदर आप देखें कि पाकिस्तान इज वन ऑफ द ब्लेस्ड कंट्रीज के 3 वेव्स के बाद हमारे पास जो रीबाउंड कैपेसिटी है वो बहुत अच्छी रही। एंड द अपकमिंग बजट, उसके लिहाज से देखा जाए तो हमारी एक्सपोर्ट्स में भी इजाफा हुआ है और हमारा जो ट्रेड गैप है वो कम हुआ है। लेकिन इसमें वो जो आप वाई नेशन फेल के रेफरेंस से बात कर रहे थे, लेट मी टेल यू कि हमारी जो इस वक्त जो टैक्स कलेक्शन है उसमें जो सबसे ज्यादा जो सेक्टर कंट्रीब्यूट कर रहा है वो है जी, दैट इज आवर इंडस्ट्री। दे आर कंट्रीब्यूटिंग 70% इंडस्ट्री आपके टैक्स रेवेन्यू के अंदर कंट्रीब्यूट कर रही है। फिर आपकी 28% आपकी सर्विसेज सेक्टर है और 1 to 2% आपका एग्रीकल्चर है। पॉइंट ये आता है कि हम कंपेटिटिव उस वक्त होते हैं और टैक्स भी तभी आप ज्यादा कलेक्ट कर सकेंगे अगर आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। और इस वक्त अभी जिस तरह JP मॉर्गन की भी रिपोर्ट आई और जो हमारी प्रोजेक्शन है दैट वी वुड बी गोइंग टुवर्ड्स 4.8% तक हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी इन द अपकमिंग ईयर्स, तो वी हैव अ वेरी पॉजिटिव वाइब कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, आपका सर्विस सेक्टर और आपका एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो करेगा। वहीं पे हमारी गवर्नमेंट ने जो अभी ऐलान किया है, दे हैव शोड दिस पॉजिटिविटी कि दे आर गोइंग टू गिव इंटरेस्ट फ्री लोन्स दे रहे हैं। दैट इज ऑल्सो अ पॉजिटिव साइन कि एग्रीकल्चर पाकिस्तान की बैकबोन रहा है और आपका कोई 42% लेबर उसके साथ अटैच्ड है। तो अगर एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो करता है, उसके साथ आपकी वैल्यू चेन जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो साथ ग्रो करती है, तो देन वी कैन हैव अ वेरी गुड एक्सपोर्ट बेस। लास्ट एक और जो बड़ा पॉजिटिव साइन रहा है, और अभी जो मुझसे पहले जो एनालिस्ट थे वो भी ये फरमा रहे थे कि हमारा जो रेमिटेंसेज हैं they are growing very sustainably, और स्टेट बैंक ने भी कहा कि जी it has been to $2 billion तक गया, and that is a very positive sign कि जब आपको गवर्नमेंट के ऊपर वो ट्रस्ट होता है तो आपके एक्सपैट्स वो पाकिस्तान के अंदर पैसे भेज रहे होते हैं, तो आपका जो रेमिटेंसेज है दैट इज ग्रोइंग। जो सबसे बड़ा चैलेंज है आई थिंक इस गवर्नमेंट के लिए, दैट इज बेसिकली कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन, और उसके लिए वो काफी इकदाम कर रहे हैं। अभी 10% है जो प्रोजेक्शन है कि वी आर गोइंग फॉर नेक्स्ट ईयर 8 और फिर अगले साल ADB के मुताबिक वो 7% तक चली जाएगी। अगर आपकी इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाती है तो आई थिंक थिंग्स आर गुड, और जैसे आपके मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स जो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो आई थिंक देयर इज अ सेंस ऑफ पॉजिटिविटी, और वो हमें रिफ्लेक्ट होता है कि जो लास्ट मंथ आपकी जो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो ट्रेडिंग हुई है 1.56 बिलियन इन वन डे, तो वो भी आपके जो एंटरप्रेन्योर्स उनका कॉन्फिडेंस दिखाता है कि दे हैव फेथ इन टर्म्स ऑफ बिजनेस इन पाकिस्तान। जी
अनीस सलमान साहब, अब जैसा कि आपने महंगाई के हवाले से जिक्र किया, खास तौर पर अगर हम आम आदमी की बात करें और फिर बजट का तज़किरा करें तो ये दोनों चीज़ें बड़ी क्लोज रिलेशन में हमें नजर आती हैं, क्योंकि जब भी बजट आता है तो सबसे पहले एक आम आदमी ये चाहता है कि महंगाई को काबू किया जाए और हुकूमत महंगाई को कम करने के लिए बजट में कोई ना कोई इकदाम करे। कल जो बजट पेश होने जा रहा है, इससे आप क्या समझते हैं कि महंगाई को कंट्रोल करने में, महंगाई को कम करने में और आम आदमी पर जो महंगाई का बोझ है जो कि गुज़िश्ता कुछ अर्से में बहुत हद तक बढ़ा है, उसको कम होने में कितनी मदद मिल सकेगी? देखिए, हमारे पास कोई टैंजिबल डेट नहीं होती कि जी आप मसलन 3 महीने बाद देखें महंगाई कंट्रोल हो जाएगी। आपका शुरू में हमने देखा कि आपकी जो फॉरेक्स मार्केट थी वो बड़ी वॉलेटाइल थी, एकदम आपका डॉलर रेट ऊपर जा रहा था। अब आपकी करेंसी भी स्टेबल है। नंबर 2 कि जब कोई आपकी मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी इम्प्लीमेंट होती है उसका रिजल्ट आने में टाइम लगता है। एक हम इसको इकोनॉमिक्स में कहते हैं जे कर्व, जिसमें होता है कि अगर आपने डीवैल्यूएशन भी की है तो एक्सपोर्ट्स बढ़ने में टाइम लगता है। तो आज की पॉलिसी आई एम श्योर कि 1 या 2 क्वार्टर्स तक आपको फिर एहसास होता है, जब आपका इकोनॉमिक ग्रोथ का इंजन चल रहा होता है तब वो कॉमन आदमी तक आता है। अदरवाइज पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा टाइम लगता है, लोगों को अपने बिजनेस में उन कवानीन को अप्लाई करने में, उन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने में वक्त लग जाता है। लेकिन जब ये आप मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स को देखते हैं तो वो क्या करता है, इंक्रीज कर देता है कंज्यूमर का भी और प्रोड्यूसर का जो कॉन्फिडेंस है वो इम्प्रूव हो जाता है और उससे आपकी जो इकोनॉमी है उसके अंदर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस आपकी ज्यादा होने लग पड़ती हैं, विच इज अ पॉजिटिव साइन। जब तक इकोनॉमी में हम ग्रोथ की तो बात कर रहे हैं, लेकिन जब तक नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस आपकी ज्यादा होती हैं, लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, देन वी कैन सी कि वो जो आपका कॉमन मैन है उसको उसके फ्रूट्स मिलते हैं। लास्ट में आई थिंक द बेस्ट पार्ट विद द गवर्नमेंट इज कि इस गवर्नमेंट ने क्या किया है कि इसका जो रोल रहा है वो एक्टिव नहीं है, इट इज मोर ऑफ एन एनेबलर। वो एक